दोस्तों, इस साल फरवरी में रूस और यूक्रेन की जंग छिड़ी तो भारत के रक्षा हल्के में भी बेचैनी फैल गई। महंगे तेल और दूसरी चीजों से इतर सरकार और सेना के माथे पर पसीने की एक दूसरी ही वजह थी। दरअसल डिफेंस में भारत के रूस और यूक्रेन दोनों से ही रिश्ते अच्छे हैं। दोनों ही देश भारत को डिफेंस इक्विपमेंट और आर्म्स सप्लाई करते हैं। ऐसे में जब दोनों देश भिड़े तो भारत के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर टैंकों, हेलीकॉप्टरों और सबमरीन्स की सप्लाई और मरम्मत के मोर्चे पर सवाल खड़े हो गए। लेकिन दोस्तों, अब रूस यूक्रेन युद्ध से भारत को एक बड़ा फायदा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते आत्मनिर्भर भारत का जो नारा था वो और भी बुलंद होने लगा है। और दोस्तों, भारत में ही डिफेंस इक्विपमेंट्स को बनाकर गरजने लगे हैं भारत में डिफेंस स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, क्या है ये पूरी खबर? इसके बारे में दोस्तों डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको हमारे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, हम अपने वीडियो को शुरुआत करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जब से जंग शुरू हुई है तब से पूरी दुनिया के साथ साथ भारत की भी टेंशन कुछ बढ़ गई है। सबसे बड़ी टेंशन तो दोस्तों भारत की डिफेंस सेक्टर को लेकर थी, क्योंकि भारत रूस से बड़ी मात्रा में हथियारों को इंपोर्ट करता था। और दोस्तों, इस युद्ध की वजह से भारत को हथियार खरीदने और अपने हथियारों के स्पेयर पार्ट्स को मंगाने में रूस से दिक्कत हो रही थी। इस क्राइसिस ने भारत की डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की प्रतिज्ञा को और भी ज्यादा पक्का कर दिया। अब भारत ने डिफेंस में आयात में कटौती करने और हथियार टेक्नोलॉजी देश में ही बनाने का फैसला किया तो बाजार में पैसा लगाने वालों के चेहरे पर भी चमक आ गई। वजह यह है कि डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने की मुहिम से सीधा फायदा इस सेक्टर में काम कर रही कंपनियों को मिलने वाला है। ये बात इन कंपनियों के शेयरों में तेजी के तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन शेयरों पर आने से पहले जरा देश के डिफेंस सेक्टर और सरकार की इस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने की मुहिम की कहानी को समझ लेते हैं, क्योंकि आखिरकार यहीं से तय होगा कि आपको इस सेक्टर पर दाव लगाना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले तो मौजूदा हालात के मद्देनजर रूस और यूक्रेन पर भारत की निर्भरता को देख लेते हैं। दरअसल दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के आंकड़े बताते हैं कि 2016 से 2020 के बीच भारत का 50% हथियार आयात रूस से और यूक्रेन से आता है। दुनिया भर से रक्षा आयात के हिसाब से देखें तो 2015 से लेकर 2019 के दौरान भारत का रक्षा आयात दुनिया का करीब 10% बैठता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। 2017 से 2021 के बीच दुनिया के टॉप 5 इंपोर्टर्स भारत, सऊदी अरब, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चीन थे। हालांकि 2011 से 2015 और 2016 से 2020 के दौरान देश में हथियारों का आयात 33% घटा है। अब रक्षा पर दूसरे देशों पर टिके होना सरकारी खजाने और देश की सुरक्षा दोनों के लिए फायदेमंद नहीं है। ऐसे में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। उदाहरण के तौर पर मई 2020 में डिफेंस सेक्टर में FDI की लिमिट को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया। अब दोस्तों, थोड़ा बजट की बात भी कर लेते हैं। 2021-22 के लिए टोटल कैपिटल एक्विजिशन बजट का 58% हिस्सा डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए तय किया गया था। 2021-22 के बजट में डिफेंस कैपिटल आउटले भी 18.75% बढ़ाया गया था। डिफेंस बजट 4,05,000 करोड़ रुपए से ऊपर रखा गया। इस साल के बजट यानी 2022-23 की बात कर लेते हैं। मौजूदा फिस्कल के लिए भारत का डिफेंस बजट 4,05,000 करोड़ रुपए से ऊपर रखा गया है। इसमें डिफेंस पेंशन का पैसा शामिल नहीं है। ये पैसा बड़े तौर पर आर्म्ड फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए तय किया गया है। 2022-23 के कैपिटल आउटले को
12.82% बढ़ाया गया है और इसके लिए 1,52,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट तय किया गया है। कैपिटल आउटले मोटे तौर पर आर्म्ड फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन में इस्तेमाल होता है। सरकार ने इस साल के बजट में एक और बड़ा कदम उठाया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए कैपिटल प्रोक्योरमेंट का 68% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि R&D बजट का 25% हिस्सा इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एक्सपर्ट के लिए तय किया गया है। बजट से हटकर सरकार ताबड़तोड़ इक्विपमेंट्स और हथियारों को इंपोर्ट के दायरे से बाहर कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 अप्रैल को 101 इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म की तीसरी पॉजिटिव इंडिकेशन लिस्ट जारी की है। इनकी खरीद सिर्फ स्वदेशी इंडस्ट्री से की जानी है। इस सूची में नौसेना की यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, लाइट टैंक, छोटे अनमैन्ड एरियल व्हीकल और एंटी शिप मिसाइलें शामिल हैं। इससे भारत की सेनाओं की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। 101 आइटम की लिस्ट जो सरकार ने बनाई है वो अगस्त 2020 में और 108 आइटम की दूसरी लिस्ट मई 2020 में जारी हुई थी। यानी सरकार की हथियारों और उपकरणों की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देने का सीधा फायदा कंपनियों को होने वाला है। इनमें से तमाम कंपनियां लिस्टेड भी हैं और ऐसे में इनके इन्वेस्टर्स भी आने वाले दिनों में तगड़ा फायदा उठा सकते हैं। इन कंपनियों की ऑर्डर बुक बेहतर होगी और इस सेक्टर की कंपनियों की वर्किंग कैपिटल मजबूत होगी। एक्सपर्ट्स भी इसे लेकर बुलिश हैं। अगले 5 साल में तीसरी सूची के तहत शामिल आइटम्स के लिए ही स्वदेशी डिफेंस कंपनियों को 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के ऑर्डर मिल सकते हैं। पहली और दूसरी सूची की नोटिफिकेशन के बाद सेनाओं ने करीब 54,000 करोड़ रुपए के 31 प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। यही नहीं दोस्तों, करीब 1,77,000 करोड़ रुपए के 83 प्रोजेक्ट के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON के अनुबंध हुए हैं। इसके अलावा अगले 5 से 7 साल में 2,93,000 करोड़ रुपए की और कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी मिल सकती है। इस पूरी कवायद का फायदा ये हुआ है कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयर गरजने लगे हैं। 6 अप्रैल से 27 अप्रैल के 6 अप्रैल से 27 अप्रैल के करीब बीच 6 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच इन शेयरों में 32% तक की जबरदस्त तेजी आई है। यही कारण है दोस्तों कि जहां रूस और यूक्रेन जंग से एक तरफ तो पूरी दुनिया परेशान है, तो दोस्तों वहीं भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ये एक अच्छी खबर है और आत्मनिर्भर बनने का एक सुनहरा मौका है।